Hello everyone. Today we will discuss a first topic of knowledge and curriculum, B.Ed second year syllabus. So let's start with knowledge. What is knowledge? Knowledge is a collection of facts, information, and skills acquired through experience, education, observation, or reasoning. It refers to the person understanding and awareness of something. तो नॉलेज बेसिकली क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के एक कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन। और अगर आपको एक जो नॉलेज है उसको एक एफिशिएंट फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स होंगी दैट मीन अगर आपके पास कन्वे करने की स्किल्स हैं तो ही आप अपनी नॉलेज को सामने वाले इंसान को कन्वे कर सकते हो। अदरवाइज़ जो आपकी नॉलेज है वो आप तक ही सीमित रहेगी। जब तक आप नॉलेज को शेयर नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो नॉलेज है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन एंड स्किल है एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। जो स्किल है, जो भी स्किल है, इट वुड बी डांसिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, ये सब किससे एक्वायर की जाती है, एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को डे बाय डे करते रहोगे तो आप उसमें क्या बन जाओगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों बन जाओगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। Then we have a characteristics of knowledge. First, we have acquired through learning. जो नॉलेज है वो कहाँ से एक्वायर करते हो आप, लर्निंग से। इट वुड बी आइदर बाय बुक्स, टीचर्स, एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। चाहे वो बुक से एक्वायर की हो, टीचर से एक्वायर की हो, एक्सपीरियंस से एक्वायर की हो। नेक्स्ट, कैन बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डायनामिक इन नेचर, इट कैन ग्रो और चेंज ओवर टाइम। दैट मीन जो नॉलेज है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती, वो डायनामिक होती है। आज आपके पास कुछ नॉलेज है, कल आपने कोई नई चीज़ पढ़ी तो आपकी नॉलेज एनहांस हो जाएगी, देन आपने कुछ नई चीज़ पढ़ी तो आपकी नॉलेज एनहांस हो जाएगी। नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी जो एजुकेशन वो एक इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही जो आपकी नॉलेज है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दैन वी वो ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। जो नॉलेज है वो किस में हेल्प करेगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इम्प्रूव करेगी। सो वी कैन से ना, जो नॉलेज है वो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की चीज़ है और स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड है। Then we have a type of knowledge. We have a different type of knowledge. First we have explicit knowledge. Explicit knowledge का मतलब क्या होता है, क्लियरली आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे, रिटन फॉर्म में होगी और डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो आपने बाहर से गेन करी है, आइदर इट वुड बी बाय टेक्स्ट बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स। दैन वी हैव टैक्टिक नॉलेज दैट बेस्ड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपने कैसे किया है। दैन उसके पास आपने कोई भी चीज़ पर्सनली, जब किसी चीज़ को आपने किया तो आपने क्या क्या उन चीज़ों से सीखा, दैट डिपेंड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। दैन वी हैव थियोरटिकल नॉलेज। थियोरटिकल नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं अपनी स्टडी की जर्नी में। लाइक हम फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक हम पढ़ते रहते हैं, सिर्फ हम थियोरटिकल नॉलेज गेन करते हैं, तो वो आपकी क्या है, थियोरटिकल नॉलेज है। उस थियोरटिकल नॉलेज के बिहाफ पे आप क्या करते हो, फ्यूचर में जाके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। दैन वी हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी हमने पढ़ा था ना, जो थियोरटिकल नॉलेज है वो बेस प्रोवाइड कराती है प्रैक्टिकल नॉलेज को। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फोर सपोज आपको यही नहीं पता कि न्यूटन के 3 लॉ कौन से हैं, तो आप फिज़िक्स के कोई भी एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपको केमिकल्स के बारे में नहीं पता, किस केमिकल को किस केमिकल के अंदर डिज़ोल्व करने से ब्लास्ट हो सकता है, या फिर कौन सा केमिकल अच्छा है जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हो, एक आप बहुत ही मिस हैपनिंग वाली चीज़ें भी कर सकते हो, बिकॉज आपको केमिकल्स की नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगी, थियोरटिकल नॉलेज होगी, तो आप फ्यूचर में जाके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर पाओगे। आपको पता होगा कि जो 2 केमिकल्स को मिक्स करने से ब्लास्ट भी हो सकता है। दैन वी वे सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास नॉलेज के। फर्स्ट वी वे परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स हमारे सेंसेस, हमने आँख, कान, नाक, हमने जिन चीज़ों से उन चीज़ों को जाना है। हमें आँखों से देख के पता लगा कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। दैन स्मेल से हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ की क्या स्मेल है, अनियन की स्मेल कैसी है, गार्लिक की स्मेल कैसी है, ऑरेंज की स्मेल कैसी है। दैन वी हैव रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है,
आपने अपनी चीज़ों को एनालाइज करके सीखना शुरू किया है। इंट्यूशन दैट मीन आपकी आंतरिक फीलिंग, आपने अंदर से किसी चीज़ को फील किया है। अथॉरिटी का मतलब होता है जो आपसे बड़े हैं, आपने उनसे सीखा है। इट वुड बी योर टीचर, इट वुड बी योर फ्रेंड, इट वुड बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, इट वुड बी योर पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जिससे आप नॉलेज गेन करते हो। दैन वी एक्सपीरियंस, नॉलेज आपकी एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होती है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को बार बार करते जाते हो तो वो नॉलेज एनहांस हो जाती है। दैन वी बुक्स एंड मीडिया, knowledge is also depends upon your books and media. Books and media are a main source of information. You can gather any information whatever you want. If you read knowledge, if you read magazines for the knowledge, then you will get lots of information regarding the economy, regarding the international news, regarding many other things. If you want to know about the financial information, then you can read newspaper also. Newspaper tell about the how the share markets are going, how the markets are fluctuating, and what are the trends that market are following. दैन वी वे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, नॉलेज आपकी हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपको जब नॉलेज होगी तभी तो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर पाओगे। थियोटिकल नॉलेज के बिहाफ पे आप क्या करते हो? प्रैक्टिकल नॉलेज करते हो और फिर वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जिसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है। लाइक इसके कारण ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो तभी आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाओगे ना जब आपके पास नॉलेज होगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। नॉलेज होगी तो आप 4 लोगों में अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे लोगों के सामने बोलोगे कि ये चीज़ ये होती है? जब आपको सपोज आपको नो फ्रिल अकाउंट के बारे में पता ही नहीं है कि बैंक नो फ्रिल अकाउंट प्रोवाइड कराता है, तो आप लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हो कि आप ज़ीरो बैलेंस पे भी अपने अकाउंट ओपन करा सकते हो जाके गवर्नमेंट बैंक्स में। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का फाउंडेशन को फॉर्म करती हैं। नॉलेज होगी तभी तो आप एजुकेशन गेन कर पाओगे। जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, लाइक आपको यही नहीं पता कि स्कूल्स होते हैं, तो आप अपने एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का इम्प्रूव करने के दैट डज़ नॉट मीन कि स्कूल ही जाना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप स्कूल जाते हो तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। दैन वी एनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करता है और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे आप जो आपकी लर्निंग है वो इनोवेटिव लर्निंग बन जाती है। दैट वुड बी नॉट आउटडेटेड लर्निंग, इट वुड बी इनोवेटिव लर्निंग, ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें। तो ये हमने टोटली किसके बारे में पढ़ा है? हमने नॉलेज के बारे में पढ़ा है। जो नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉलेज, हमने उसके रिगार्डिंग सब कुछ किया। मीनिंग ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, हमने इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग पढ़ा है। तो बाकी की वीडियोज़ में हम जो इस यूनिट के जितने भी बाकी के टॉपिक्स हैं उन सब के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।